हाय, वेलकम बैक। मैं एक बिजनेस ओनर से बात कर रहा था और बातों के अंदर जब मैं उनसे उनके बिजनेस के बारे में चीज़ें समझ रहा था तो एक पॉइंट जो उन्होंने मेरे को बोला कि हमारा 18 से 20 साल पुराना बिजनेस है और हमारा जो बिजनेस करेंटली है वो सिर्फ और सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ की वजह से है। हमारा काम इतना अच्छा है, हमारे क्लाइंट्स और क्लाइंट्स को ही भेजते हैं। मैं जब उनसे सुन रहा था तो मेरे माइंड में एक थॉट प्रोसेस चल रहा था। मैं आज आपसे वो थॉट प्रोसेस आपको बताऊंगा जो मैं अपनी वर्कशॉप्स में बहुत डिटेल में डिस्कस करता हूँ। इज वर्ड ऑफ माउथ बिजनेस ग्रोथ स्ट्रैटेजी एक ग्रेट स्ट्रैटेजी और क्या इससे बेटर तरीका है? आपको मालूम है लोग बाय कैसे करते हैं? लोगों का बाय करने का एक पैटर्न होता है। अगर हम इसको थोड़ा सा समझते हैं तो हम इसको बोलते हैं बाइंग फनल। बाइंग फनल स्टार्ट्स विद फर्स्ट स्टेज कॉल्ड अवेयरनेस। अवेयरनेस का क्या मतलब होता है कि अवेयरनेस वो स्टेज होती है जिस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर आपके माइंड में थॉट आता है कि मेरे को कुछ खरीदना चाहिए। रीजन उसका XYZ ABC कुछ भी हो सकता है, बट इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर आपके माइंड में थॉट आता है कि आई नीड टू बाय समथिंग। नाउ दिस इज द स्टेज वेयर यू बिकेम अवेयर दैट आई नीड टू बाय समथिंग एंड देन इमीडिएटली फॉलोड बाय दिस अवेयरनेस स्टेज कम्स द स्टेज ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का क्या मतलब होता है कि जहां पर आप देखना शुरू कर देते हो कि मेरी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए और जो मेरा बजट है उसके अंडर में कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप तेजी से उन ऑप्शंस को देखते हो, कंसीडर करते हो और उसमें से कुछ ऑप्शंस आपको ज्यादा बेटर लगती हैं। नाउ जब आप अपनी ऑप्शंस को देखने के बाद कुछ शॉर्टलिस्टिंग करने का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हो तो दैट मींस यू आर नाउ कमिंग इनटू दिस थर्ड स्टेज कॉल्ड प्रेफरेंस स्टेज। प्रेफरेंस स्टेज के अंदर क्या होता है, जहां पर आपने आउट ऑफ ऑल द अवेलेबल ऑप्शंस ये देख लिया है कि बाकी सारी ऑप्शंस में से मेरी रिक्वायरमेंट, मेरी स्पेसिफिकेशंस को फुलफिल करने के लिए और मेरे बजट के अंदर ये 2 या 3 ऑप्शंस हैं जो मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शंस हैं। इसमें से किसी भी ऑप्शन का मेरे को बेस्ट डील मिल जाए, बेस्ट प्राइस मिल जाए, मैं लेने के लिए तैयार हूं। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आपकी आती है जिसको हम बोलते हैं एक्शन स्टेज। एक्शन स्टेज के अंदर अब आप अगर लीड जनरेशन के सिस्टम के अंदर हैं तो आप किसी को लीड दे देते हैं एज ए बायर, या सेलर को इस टाइम के ऊपर लीड्स आ जाती हैं। अगर आप इस ऐसी सेगमेंट के अंदर है जहां पर ई-कॉमर्स बेस्ड ट्रांजैक्शन होनी है तो अब आप हो सकता है अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट पे या किसी ऐसी वेबसाइट के ऊपर जाकर के ऐड टू कार्ट करके बाय नाउ करके अपना पेमेंट कर देते हैं या प्रॉमिस कर देते हैं कैश ऑन डिलीवरी का कि आप सामान भेज दो, मैं आपको पैसा दे दूंगा। एक्शन स्टेज जो है टिपिकली डिपेंडिंग ऑन 2 फैक्टर्स, लीड जनरेशन या ई-कॉमर्स। अब ई-कॉमर्स के अंदर टिपिकली वैल्यूज जो है वो रिलेटिवली कम होती हैं। B2B के अंदर या लीड जनरेशन के अंदर कई बार ऐसे डिसीजंस होते हैं जो ऑनलाइन नहीं लिए जा सकते, या फिर कई बार वैल्यूज इतनी बड़ी होती है कि वो ऑनलाइन ऐड टू कार्ट या बाय नाउ नहीं करा जा सकता। फॉर एग्जांपल, आप घर खरीदना चाहते हैं और आपको वहां पर घर दिख गया है 80 लाख का, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, तो आप ऐड टू कार्ट करके क्रेडिट कार्ड से पे करके घर नहीं खरीद सकते या पे ऑन डिलीवरी भी नहीं कर सकते कि घर मेरे को दे दो, मैं आपको पैसा दे दूंगा। ओके, इसी तरीके से अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं तो हो सकता है एक स्कूल ऐसा हो सकता है कि आपने अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलवाना है, मगर उस केस के अंदर आपने 3-4 स्कूल्स आपने स्टडी करे और ऐड टू कार्ट करके सीधा फीस पे कर दी। आप स्कूल में गए ही नहीं, मिले ही नहीं, देखा ही नहीं उनका क्या करिकुलम है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं। तो जनरली हम इस तरीके से डिसाइड नहीं करते, हम जाते हैं स्कूल्स के बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक रिसर्च करने के बाद। जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारी की सारी चीजें जो है आपकी अब आपको लीड करती हैं एक्शन मोड के अंदर, जहां पर आपके पास 2-3 प्रेफर्ड ऑप्शंस हैं, अब उसमें से आप एक फाइनल करके उसको पेमेंट कर देंगे। अगर लीड जनरेशन वाला सिस्टम है तो ये ऑब्वियसली टाइम ड्यूरेशन इसका लंबा होगा, क्योंकि आप कहीं पे लीड देंगे, फिर उनकी सेल्स टीम आपसे कनेक्ट करेगी, फिर आपसे रिक्वायरमेंट गैदर करेगी, फिर वो प्रपोजल भेजेंगे, फिर नेगोशिएशन होगा, फिर फाइनलाइज होकर के चीजें स्टार्ट होंगी, आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग या क्रिएशन या डिलीवरी का प्रोसेस स्टार्ट होगा। इसी तरीके से अब यहां पर आकर के आपने फर्स्ट टाइम, अगर आप सेलर हैं तो यहां पर आपको फर्स्ट टाइम बायर मिला। अब यहां से गेम को आपको थोड़ा सा और समझना है, इक्वेशन को आपको थोड़ा सा और बेटर समझना है कि अभी आपने एक फर्स्ट टाइम बायर एक्वायर करा, वो इन सारी स्टेजेस के अंदर से घूम करके आया। वो अवेयरनेस स्टेज से, फिर उसके बाद कंसिडरेशन स्टेज से, फिर उसके बाद प्रेफरेंस स्टेज से वो एक्शन मोड में आया। एक्शन मोड में उन्होंने लीड दी या आपको सेल दी, इवेंचुअली फाइनली आपके पास उनका पैसा या एडवांस आ गया, जहां पर आपने अपना सेल कंप्लीट कर लिया। नाउ समझना क्या है आपको कि एक्शन स्टेज के अंदर सिर्फ 3% लोग होते हैं और अवेयरनेस, कंसिडरेशन और प्रेफरेंस के अंदर लगभग 93% लोग होते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि अभी जो एक्शन स्टेज के अंदर लोग हैं, किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी बिजनेस, किसी भी प्रोडक्ट के लिए ओनली अबाउट 3% बिजनेसेस और 3% बायर्स आर देयर इन मार्केट रेडी टू बाय। अब यहां पर आपने फर्स्ट टाइम कस्टमर को एक्वायर करा है, अब उन्होंने आपका प्रोडक्ट खरीदा,
उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, उसके बाद हो सकता है उनको कोई चैलेंज या कोई प्रॉब्लम आई, आफ्टर सेल बहुत अच्छी थी। अब जब उनका अच्छा एक्सपीरियंस हुआ तो नेक्स्ट टाइम जब उनको प्रोडक्ट चाहिए होगा इसी से मिलता जुलता या ऐसा कोई और प्रोडक्ट जो आपकी कंपनी ऑफर करती है, तो वो आपसे नेक्स्ट प्रोडक्ट खरीदेंगे, या फिर हो सकता है यही प्रोडक्ट एग्जैक्टली सेम आपसे बार बार खरीदेंगे, ऐसा कोई वेरिएंट आपसे नेक्स्ट टाइम फिर से खरीदेंगे या बार बार खरीदेंगे। इस स्टेज को हम बोलते हैं कस्टमर लॉयल्टी। जब कस्टमर आपके प्राइसिंग, आपके प्रोडक्ट, आपके बिहेवियर, आपके ओवरऑल प्रेजेंटेशन, आपके आफ्टर सेल सपोर्ट से खुश होता है तो वो बाय बार बार करता है, जिसको हम बोलते हैं लॉयल्टी। इसके बाद फाइनली स्टेज आती है जब कस्टमर आपके प्रोडक्ट से इतना खुश होता है कि वो दूसरों को रिकमेंड करना भी शुरू कर देता है कि राजीव जाओ ये प्रोडक्ट खरीद लो। जैसे आपने भी शायद कभी ऐसा एक्सपीरियंस करा होगा या आपने किसी से कुछ पूछा होगा या आपसे किसी ने कुछ पूछा होगा और आपने बोला होगा आंखें बंद करके सिंपली जाकर के प्रोडक्ट खरीद लो, इससे बेटर नहीं है। दिस इज वेयर वर्ड ऑफ माउथ बेस्ड मार्केटिंग और सेल्स अपॉर्चुनिटी इज कमिंग। तो अब आप यहां पर समझें कि एक्शन मोड में सिर्फ 3% लोग थे और वो पूरे आपके और पूरे कंपटीशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। वो 3% सारे आपके पास नहीं आ रहे हैं, उन 3% का छोटा सा शेयर आपकी झोली में आकर गिर रहा है जो आपसे कन्वर्ट हो रहे हैं, विच इज डिफाइंड बाय मार्केट शेयर। अब लेट अस से उस 3% का एक छोटा सा शेयर, 3% का एक छोटा सा फ्रैक्शन आपके पास आया, फिर आके उन्होंने आपका प्रोडक्ट यूज करा, आपकी सर्विस यूज करी, खुश हुए, तो हो सकता है उन्होंने रिपीटेटिवली आपसे बाय करना शुरू करा और उसके बाद वो आपको किसी और को रिकमेंड करेंगे। नाउ दिस इज द वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग। आप देख रहे हैं कि आप 3% के भी छोटे से फ्रैक्शन के छोटे से फ्रैक्शन के छोटे से फ्रैक्शन के ऊपर आप फोकस कर रहे हैं। अब ये अच्छा तरीका है, सही स्ट्रैटेजी है या गलत स्ट्रैटेजी है? स्ट्रैटेजी, ऐसी कोई भी स्ट्रैटेजी जहां से आपके पास बिजनेस आता है वो गलत तो नहीं होगी, क्योंकि प्रॉफिटेबल बिजनेस आ रहा है, गलत तो नहीं है, मगर ये बहुत ही स्लो, बहुत ही एफर्ट कंज्यूमिंग, बहुत ही रिसोर्स कंज्यूमिंग एक्टिविटी है। आप जस्ट एक इमेजिन करें कि आप 3% के भी फ्रैक्शन को आप अपने बिजनेस की ग्रोथ के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, के ऊपर आप बिजनेस की ग्रोथ के लिए डिपेंड कर रहे हैं। अब आप एक और चीज समझें, क्या आपका कोई कंट्रोल है इसके ऊपर कि अगले इस हफ्ते के अंदर या अगले इस महीने के अंदर मेरे पास वर्ड ऑफ माउथ से इतने कस्टमर्स आएंगे या इतना रेवेन्यू आएगा? आपका कोई कंट्रोल भी नहीं है इस चीज के ऊपर। That is the reason I am not very happy with businesses and business owners who proudly tell me कि मनोज मेरी तो ग्रोथ जो है वो, मेरा जो बिजनेस है वो सिर्फ और सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ की वजह से बना है। ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस, मोर पावर टू यू। बट अगर आपको इस लेवल तक आने में 15 साल, 18 साल, 20 साल लगे, तो अगर आप दूसरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं जहां पर आप इस फ्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शन की बजाय आप 3% सेगमेंट के ऊपर फोकस करते या 93% सेगमेंट के ऊपर फोकस करते, जिसकी बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड स्ट्रैटेजीज हैं जहां पर डिजिटल मार्केटिंग आपको अपना बिजनेस ग्रो करने में तेजी से हेल्प कर सकती है, तो आपका बिजनेस को इस लेवल के ऊपर लाने के अंदर आपको 18 या 20 साल का समय नहीं लगता। हो सकता है वो ग्रोथ आप हो सकता है 3 साल में, 5 साल में, 8 साल के अंदर कर चुके होते और अभी 18 से 20 साल के अंदर आप किसी डिफरेंट लेवल के ऊपर होते। अब आप यहां पर बोलेंगे कि मनोज डिजिटल मार्केटिंग तो 2008, 2009, 2010 के बाद इतनी पॉपुलर हुई है, उससे पहले तो होती नहीं थी 18-20 साल पहले। सो यस, आप मेरे पॉइंट को समझें कि आप जो है वर्ड ऑफ माउथ के अलावा और ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हैं, चाहे वो डिजिटली करें, चाहे वो नॉन डिजिटली कन्वेंशनली करें। बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं, हंड्रेड्स ऑफ स्ट्रैटेजीज हैं, थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रैटेजीज हैं, जो मैं अपनी वर्कशॉप्स के अंदर मैं लोगों को सिखाता हूं, बताता हूं, और बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स हैं लोगों के, लिटरली छाप रहे हैं। लोगों के बिजनेसेस 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 40 गुना तक बढ़ गए हैं जिन्होंने मेरी स्ट्रैटेजीज यूज करी हैं। सो वंस अगेन टू समराइज कि वर्ड ऑफ माउथ चल रहा है, उसको आप चलने दें, मगर क्योंकि आपका उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। अब कंट्रोल नहीं है तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास इस महीने में इतने लोग वर्ड ऑफ माउथ की वजह से मेरे को कॉल करेंगे या वर्ड ऑफ माउथ की वजह से मेरे से मिलेंगे और इतना बिजनेस देंगे। Not a great strategy. Any marketing strategy where you do not have any control is not a great strategy. हाँ, ये हो रहा है, चल रहा है, इसको चलने दीजिए, मैं इसको मना नहीं करूंगा, मगर start focusing on other strategies, start focusing on other upper parts of the funnel, where जहां पर लोग awareness या preference या awareness या consideration या preference मोड के अंदर है, action मोड के अंदर है, आपका बिजनेस बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब कौन कौन से सिस्टम्स हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, मैंने बहुत सारे वीडियोस रिकॉर्ड करे हैं। मैंने एक वीडियो एक ऐसा रिकॉर्ड करा था जो कि आई बटन के अंदर आप चेक कर सकते हैं, जहां पर मैंने बताया था 10 डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स व्हिच डिजिटल मार्केटिंग कैन हेल्प यू स्केल रैपिडली एट एन एक्सेलरेटेड पेस। तो वहां पर किस किस तरीके के मॉडल्स हैं, डिपेंडिंग ऑन उन 10 में से आपका बिजनेस किस तरीके के मॉडल के ऊपर बेस्ड है, आप वो वीडियो देख करके उस चीज का फायदा उठा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो के अंदर कुछ नई इनसाइट, कुछ नई इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी आपको पता लगी, तो अभी का अभी थम्स अप का आइकॉन दबा करके हमारे को इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं करा है
तो अभी का अभी सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें। और आप मेरे को ये भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर कि आप और किस तरीके की वीडियोस चाहेंगे कि मैं आपको बना करके शेयर करूं। मैं आपके सजेशंस को, कमेंट्स को पढ़ के ऐसे वीडियोस बनाऊंगा। और अगर आप ऐसे किसी पर्सन को जानते हैं, आपके स्पाउस, आपके फ्रेंड, आपके कजन्स, आपके बिजनेस पार्टनर्स, आपके वेंडर्स, आपके सप्लायर्स, आपके क्लाइंट्स जो कि अपना बिजनेस तेजी से ग्रो करना चाहते हैं, तो आप ये वीडियोस या मेरा चैनल उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। विद दैट नोट, I thank you and I'll see you in the next video. Bye bye. Take care.